भाषा किसी भी समाज का आईना होती है और कोई भी इंसान आपसे कैसे बात करता है, बातचीत के दौरान कैसे शब्दों का इस्तेमाल करता है, इस बात से उस व्यक्ति के संस्कार, उसकी संस्कृति, उसकी परवरिश की झलक आपको मिलती है। किसी भी समाज में अपशब्द या गालियां उस समाज की संस्कृति पर सबसे बड़ा धब्बा होती हैं। लेकिन आपने अनुभव किया होगा कि भारत के शहरों से लेकर गांव के इलाकों तक सब जगह आज भी लोग आपसी बातचीत में गालियों और अपशब्दों का प्रयोग करते हैं। ये गालियां और अपशब्द भारत के कई इलाकों में तो लोक गीतों तक का हिस्सा बन चुके हैं। अपशब्दों का प्रयोग करना हमारे देश में एक आम बात है। आप अगर कहीं से गुजर रहे हैं, सफ़र कर रहे होते हैं, बाजार में, सड़क पर, सार्वजनिक स्थानों पर कई बार गालियां सुनने को आपको मिलती हैं। अगर आप अपने परिवार के साथ होते हैं, अपने परिवार की महिलाओं के साथ कहीं जा रहे होते हैं, तो कई बार स्थिति बहुत असहज हो जाती है जब आप अपने आसपास लोगों को गाली गलौज करते हुए सुनते हैं। सेल्फी विद डॉटर के फाउंडर और महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर सुनील जागलान शायद भारत के पहले ऐसे व्यक्ति होंगे जो भारत को गाली मुक्त बनाने के लिए 11 साल से एक अभियान चला रहे हैं। और इस अभियान का नाम है गाली बंद घर अभियान। इसके तहत लोगों को गालियां न देने के लिए प्रेरित किया जाता है। डॉक्टर जागलान ने अपने इसी अभियान के दौरान 11 साल में 70,000 लोगों के बीच एक सर्वे किया, जिसके जरिए ये समझने की कोशिश की गई कि भारत में किस इलाके के लोग सबसे ज़्यादा गालियां देते हैं और इसके पीछे का मनोविज्ञान क्या है। इस सर्वे में युवाओं से लेकर उनके माता पिता, टीचर्स, छात्र छात्राओं, वकीलों, बिजनेसमैन, सफाई कर्मियों, यानी समाज के हर वर्ग को इसमें शामिल किया गया। और इससे पता चला कि गाली देने या अपशब्दों का इस्तेमाल करने के मामले में भारत की राजधानी दिल्ली के लोग सबसे आगे हैं। दिल्ली में करीब 80% लोग गालियां देते हैं। दूसरे नंबर पर पंजाब, जहां 78% लोग गालियां और अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच मुकाबला बराबरी का है। दोनों ही राज्यों में 74% लोग गालियां देते हैं। इसी तरह राजस्थान के 68%, हरियाणा के 62%, महाराष्ट्र के 58%, गुजरात के 55%, मध्य प्रदेश के 48%, उत्तराखंड के 45% और जम्मू कश्मीर के 15% लोग अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं। जबकि उत्तर पूर्वी राज्यों और बाकी राज्यों के 20 से 30% लोग गालियां देते हैं। आम धारणा यह है कि गालियां सिर्फ पुरुष देते हैं, लेकिन अब लड़कियां और महिलाओं के बीच भी गालियां देने का चलन बढ़ रहा है। आपने सोशल मीडिया पर, बाजारों में, बसों में, मेट्रो में, ट्रेन्स में सफर के दौरान अब महिलाओं को भी झगड़ों के दौरान गालियां देते देखा होगा। ऐसे वीडियोस आपने सोशल मीडिया पर देखे होंगे जिनमें महिलाएं भी एक दूसरे के खिलाफ उतने ही अपशब्दों का इस्तेमाल कर रही हैं। कई जगह तो ऐसे भाषा का इस्तेमाल होता है ताकि पुरुष भी शर्मिंदा हो जाए। लड़कियों के स्कूल और कॉलेजेस में भी अब गालियां बोलचाल की भाषा में शामिल हो गई हैं। और इसी सर्वे में पता लगा कि 30% लड़कियां और महिलाएं भी अब महिला सूचक गालियां देती हैं, जिसमें माँ, बहन और बेटियों के लिए अपशब्द इस्तेमाल किए जाते हैं। सोशल मीडिया और OTT प्लेटफॉर्म से भी आजकल की युवा पीढ़ी के बीच गालियों का चलन बढ़ा है। कोविड के दौरान ऑनलाइन कंटेंट जब लोग देख रहे थे, वेब सीरीज देख रहे थे और फिल्मों में अब गालियां खुलकर इस्तेमाल हो रही हैं और इसे आजकल के युवा कूल समझते हैं। इस सर्वे के मुताबिक 20% ऑनलाइन वीडियो गेम्स, सोशल मीडिया और OTT प्लेटफॉर्म से आजकल के लड़के लड़कियां गालियां सीखते हैं। यहाँ तक कि गालियां और अपशब्द अब लोगों को हंसाने के लिए भी कई बार इस्तेमाल होते हैं। आपने देखा होगा कि हमारे देश में बहुत सारे ऐसे स्टैंड अप कॉमेडियंस हैं जो सिर्फ गंदी गालियों के सहारे अपना करियर बना रहे हैं, अपने व्यूज़ ले रहे हैं और लाखों लोग उनकी इस फूहड़ भाषा पर तालियां बजाते हैं, ठहाके लगाते हैं।